हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज हम लोग देखो कक्षा 10 का जो टॉपिक है, अध्याय नंबर 9, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों की हम लोग आज बात करेंगे। देखो तो हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति का आप प्रयोग कैसे कर सकते हो, कहां कहां उसका उपयोग किया जा सकता है। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों की बात करेंगे। उसमें देखो सबसे पहले हम लोगों को एक बात करनी है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा देखो, दृष्टि रेखा क्या होती है। यहां देखो देखने वाले की आंख है, जिसको मैं कह रहा हूं प्रेक्षक की आंख। प्रेक्षक की आंख, यहां कोई वस्तु पड़ी है, इसको हम कह रहे हैं वस्तु। ये यहां प्रेक्षक की जो आंख है, यहां से वो क्या करता है, वस्तु को देख रहा है प्रेक्षक। तो आंख और इस वस्तु को जो मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो वस्तु तथा प्रेक्षक की आंख दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। दृष्टि रेखा किसे कहेंगे हम लोग, प्रेक्षक की आंख तथा वस्तु को मिलाने वाली रेखा। वस्तु को आप देख रहे हो, कौन देख रहा है, प्रेक्षक देख रहा है। तो उसकी आंख, और जैसे हम मान लो मैं सामने की तरफ देख रहा हूं, तो सामने से कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट को और मेरी आंख को जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। इसको हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। इसके बाद में आता है देखो, दो कोणों की बात होती है। एक तो आता है उन्नयन कोण, एक तो आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या इसको बोला जाता है उन्नति कोण। उन्नति कोण या इसी को हम लोग बोलते हैं उनतास कोण। उनतास कोण। तो ये तीन नामों से देखो हम लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है, उन्नयन कोण, उन्नति कोण, उनतास कोण। अब देखो उन्नयन कोण क्या होता है, जब वस्तु हमारी आंख से ऊपर की ओर हो, ये यहां वस्तु है, आंख देखो यहां है, तो इस आंख को और इस वस्तु को मिला देते हैं, तो ये तो क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। वस्तु ऊपर की ओर है, आंख से निकलने वाली ये रेखा क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। यह आंख है, तो इस आंख को और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, और ये रेखा हो जाएगी हम लोगों की क्षैतिज रेखा। आंख से सीधी जो निकलने वाली रेखा वो क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का जो कोण है वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। इसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। इस प्रकार से उन्नयन कोण ध्यान में रखना। उन्नयन कोण में वस्तु हमेशा आंख से ऊपर की ओर होती है, हमेशा ऊपर की ओर देखना होता है हमेशा, तब उन्नयन कोण बनता है। और जब नीचे की ओर ऐसे देखेंगे ना, नीचे की ओर आगे जाएगी, नीचे की ओर किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो वहां हमेशा अवनमन कोण होता है। तो अगली बात देखो, अवनमन कोण। अवनमन कोण या इसको हम लोग बोलते हैं अवनति कोण। अवनति कोण। अवनमन कोण कब बनेगा, हमारी यहां देखो, यहां प्रेक्षक की आंख है, देखने वाले की आंख, यहां कोई वस्तु पड़ी है, देखो यहां वस्तु है नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ वस्तु है, तो ये प्रेक्षक क्या करेगा, इस वस्तु को ऐसे देखेगा नीचे की तरफ। और ये जो एक रेखा है जो कि आंख से निकलने वाली सीधी रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। आंख से सीधी जो निकलेगी, क्षैतिज रेखा। और ये दृष्टि रेखा। अब देखो वस्तु है ना, आंख से नीचे की तरफ है, और हम लोग ऊपर से नीचे जब भी देखेंगे, कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। देखो हम लोग 9.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खंबा है, ये खंबा दे रखा है, ये अपनी धरती हो गई। देखो इस खंबे के ऊपरी सिरे से और धरती के ऊपर कोई भी एक मान लो खूंटी गाड़ दी गई, और वहां से एक रस्सी बांधी गई है। देखो सर्कस वाले की बात है, ये सर्कस वाले से संबंधित सवाल है। रस्सी की जो लंबाई है ना वो 20 मीटर बोल रहा है। हम लोगों को बोला गया है कि जो ये रस्सी है वो इस धरती के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है। रस्सी क्या करती है, धरती के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो हमें पूछा गया है इस खंबे की लंबाई कितनी होगी, ये खंबा रहा। तो माना
खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी हम लोगों के पास में h मीटर। अब ये जो समकोण त्रिभुज है ना, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति से इसमें हम लोग त्रिकोणमिति लगाएंगे। देखो, जो ज्ञात करना उसको आप ऊपर लिख दिया करो, जो चीज निकालनी होती है ना उसको लिखो ऊपर। ये हमें देखो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसको ऊपर लिख दिया, और जो ज्ञात है उसको नीचे लिख दो। देखो, ज्ञात हमें कौन सी है, एसी है, एसी की लंबाई हमें ज्ञात है, जो ज्ञात करनी है उसको ऊपर, जो ज्ञात है उसको नीचे। अब देखो, थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब हो गया, एबी तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण हमें पता है साइन होता है, साइन कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री है कोण, उस हिसाब से। ए बी हमें ज्ञात करना है, इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। सारणी में आप देखो, सोल्व करो उसको, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 20 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो बताओ खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन भी देखो देखेंगे, सोल्व करेंगे उनको। हाँ तो विद्यार्थियों देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये देखो, ये एक अपने पास पेड़ था और ये जमी थी। अब क्या हुआ, ये पेड़ यहां से टूटा, ये टूट के ऊपर वाला जो भाग है ऐसे नीचे की तरफ आ गया, तो ये टूट गया नीचे की तरफ चला गया ये भाग। ये पूरा पेड़ था देखो, जिसकी हाइट, टोटल हाइट थी वो इंच थी। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, जहां से टूटा वो पॉइंट सी है, और जहां ये मिल रहा है वो पॉइंट डी है। और टूट करके जो शिखर है जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। आगे का है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो दूरी 8 मीटर है। जो पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है वो दूरी कितनी है, 8 मीटर। मतलब ये जो दूरी है ना, ये कितनी दी हुई है, 8 मीटर। तो हम लोगों को बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पेड़ की ऊंचाई ये पूरी ए बी है, ध्यान रखना। और ए बी के अंदर हम लोगों को ए सी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी, बी सी निकालो भले ही आप ये सी डी निकालो, दोनों निकाल करके ऐड कर दो। तो देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जो ऊंचाई है उसको मैं एच द्वारा लिख रहा हूं, और वो एच किसके बराबर है बताओ, एच है ए सी प्लस बी सी, यानी एच के बराबर लिख दो इसको, कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी एच है, और एच मीटर, और एच है वो किसके बराबर है, ए सी प्लस बी सी, और ए सी बी सी को क्या करना है, जोड़ना है। अब ध्यान रखना चाहिए बी सी जितनी है ना वो इधर साइड में आई है नीचे, यानी एच बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी डी, इन दोनों को ऐड करना है, ए सी को और सी डी को। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज उठाओ, समकोण त्रिभुज सी ए डी में, इसमें हम लोगों को मान लो ए सी ज्ञात करना है, ए डी दिया हुआ है। तो देखो ए सी ज्ञात करना है, तो ये थीटा के सामने की भुजा है, इसलिए होगा लंब बटा नीचे वाला आधार। लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टेन, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ए सी तो हमें ज्ञात करना है, ए डी 8 दिया हुआ है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो ए सी बराबर हो जाएगा 8 बटा √3, √3 से आप ऊपर नीचे गुणा करो, तो यहां हो जाएगा 8√3 बटा 3 ये मीटर। तो ये ए सी का मान आ गया इतना मीटर। अब मैं यहां इधर साइड में बात कर रहा हूं, देखो सी डी की, तो हम लोग यहां लिख रहे हैं सी डी अपॉन ए डी हम लोगों को दिया हुआ है। सी डी क्या है, देखो कर्ण है, और ए डी क्या है, देखो आधार है। तो कर्ण बटा आधार क्या हो गया बताओ, सेक हो गया, क्योंकि आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस। तो ये हो जाएगा सेक, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो सी डी हमें ज्ञात करना है, ए डी का मान 8 है, और सेक 30 का मान कितना होगा, तो 2 बटा √3, 2 बटा √3 कितना होगा। क्यों, क्योंकि जो सेक ये कोस 30 होता है उसका मान √3 बटा 2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी डी बराबर
8 ऊपर चला जाएगा 16/√3। नीचे से √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 16√3/3। अब देखो आगे हमें निकालना है एच का मान, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो एच में क्या करना है, एसी को और सीडी को दोनों को जोड़ना है। देखो समीकरण 1 में लिखा हुआ है एसी का मान है 8√3/3 और इसका मान आ गया 16√3/3। अब देखो लैसा आ गया 3 इसका, ये लैसा आ गया 3, 8√3 और 16√3, तो √3 8 बार, √3 16 बार, तो कितना हो गया 24 बार हो गया √3। अब इस 3 का भाग लगा दो, कितने बार जाएगा 8 बार, तो आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। तो पेड़ है, पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई वो हो जाएगी हम लोगों के पास में 8√3 मीटर। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जिस चीज को आप ज्ञात कर रहे हो उस चीज को ऊपर लिख दो और जो ज्ञात है उसको नीचे लिखो, और फिर देखो कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहा है, और उसके बाद में थीटा की वैल्यू क्या होगी उस पर, वो लगाओ, सोल्व करो, आसानी से आप कर पाओगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। या एमटीआरएल की श्रेणी में आ गया। एमटीआरएल का मतलब हो गया, मुझे तो रट लो, मतलब इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ठेकेदार है जो बच्चों के लिए फिसल पट्टी बना रहा है, 5 वर्ष से कम की बात करते हैं पहले। सवाल नंबर 3, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की बात करते हैं, कम उम्र के बच्चों हेतु, इनके लिए अलग फिसल पट्टी बना रहा है, और 5 वर्ष से ज्यादा वाले उनके लिए अलग बनाएगा। तो देखो जिसका जो शिखर है ना वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ में 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, मतलब इस प्रकार की, ये तो होगी इसकी ऊंचाई फिसल पट्टी की, और झुकाव इस प्रकार से होना चाहिए, कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का, और ऊंचाई होनी चाहिए 1.5 मीटर। पूछा क्या हम लोगों को, हम लोगों को पूछा फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहे हैं, और अगली कंडीशन है जो कि 5 वर्ष से ज्यादा वालों के लिए, उसका चित्र आप ऐसे बनाओ। अब इसका जो एंगल है वो तो कितना दिया है 60 डिग्री, और फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर। दोनों का तरीका एक ही रहेगा, एबीसी दे दो, इसको पी क्यू आर दे दो। तो पहले तो ये तो 5 वर्ष से कम वालों के लिए बोला है, दोनों फिसल पट्टियों की क्या निकालनी है हम लोगों को, ऊंचाई पता करनी है। ये तो 5 वर्ष से कम वालों के लिए, 5 वर्ष से ज्यादा वालों के लिए, ये है अपनी फिसल पट्टी पहले वाले में। तो फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी बताओ, पहले वाली कंडीशन लेते हैं, चित्र पहले वाला लेते हैं हम लोग। तो देखो पी आर में ज्ञात करना है, पी क्यू में दिया हुआ है। पी आर क्या कर्ण है, थीटा के 90 के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो कर्ण बटा लंब ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। पी आर में ज्ञात करना है, पी क्यू में 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो कोसेक 30 का मान होता है 2/1, तो पी आर बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर गुणा करेंगे 3 मीटर, मतलब पहली वाली कंडीशन में फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर। लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी वो होगी 3 मीटर। अब देखो 2 नंबर कंडीशन बात करते हैं। 2 नंबर कंडीशन में क्या बोला हुआ है, देखो ज्ञात क्या करना है, फिसल पट्टी मतलब एसी, फिसल पट्टी तो वही है, एबी में दिया हुआ है, तो वो थीटा के 90 के सामने वाली भुजा होगी, मतलब वो कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, अपना लंब हो गया। तो सेम वही आएगा, कोसेक कितना डिग्री 60 डिग्री। एसी का मान कितना है, एसी रहेगा, एबी की जगह कितना आ जाएगा 3, कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 2/√3, 2/√3। अब इसको सोल्व करेंगे तो एसी बराबर आ जाएगा 3 इंटू 2/√3, ये √3 से ये कट जाएगा √3 बार, तो 2√3 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2√3 मीटर, और इसका जो लेंथ है वो कितना होगा 3 मीटर, ठीक है। ये इसकी जो हाइट है ना वो 3 मीटर दी हुई है, ये हमें याद करना था, ये कर्ण है और ये हो गया लंब, कर्ण बटा लंब वही हम लोगों के पास में, कोसेक कितना डिग्री 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। अब 2/√3 हो गया तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, फिर √3 का डिवाइड करेंगे तो √3 बार जाएगा, तो 2√3, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, आसान सवाल है। भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहाँ ये मीनार है, ये भूमि है। पाद बिंदु से कितनी दूरी पर, देखो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये पाद बिंदु है, ध्यान रखना मीनार का। यहां से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु दिया हुआ, देखो ये बिंदु P हो गया। इस बिंदु P से मीनार के शिखर को कितने डिग्री के कोण पे देखा गया, 30 डिग्री के कोण पे, मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो हम लोगों को क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार तो देखो यही है हम लोगों के पास में AB, इसकी ऊंचाई को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो माना मीनार की जो ऊंचाई है, क्वेश्चन नंबर 4 है, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, अब मीनार की ऊंचाई की बात होगी तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इंच मीटर। मीनार की ऊंचाई इंच मीटर, मीनार की ऊंचाई इंच मीटर होगी तो त्रिभुज BAP में त्रिकोणमिति से, समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति लगाओ। इसमें देखो हमें AB ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर और जो ज्ञात है उसको नीचे। तो ये हो गया लंब बटा आधार, यानी टेन, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब यहां बात करें AB, तो AB की जगह वैल्यू आ जाएगा h, ये आ जाएगा 30, और टेन इसका मान होता है 1/√3। तो h बराबर हो जाएगा 30 बटा √3। √3 को हटाने के लिए √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 30 √3 बटा 3। 3 का इसमें डिवाइड कर दोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10√3 मीटर। मतलब ये हम लोगों के पास में 10√3 मीटर आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर हो जाएगी। इससे अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखो देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 है। तो ये मानकर कि डोरी ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, यह भी आसान है। देखो ये धरती होगी, पतंग का जो धागा है ना वो ऐसे बांधा हुआ है, तो इसका मतलब पतंग यहाँ उड़ रही है, यहाँ उड़ रही है, तो ये पतंग की सीधी हाइट होगी। कितनी हाइट पर उड़ रही है, देखो पतंग, पतंग हाइट उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये AB, ये B पॉइंट पर पतंग उड़ रही है, यहाँ बांधा हुआ उसका धागा। ये धागा भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, देखो 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें पूछा है डोर की लंबाई, तो ये आसान है, डोर की लंबाई निकालनी है तो इसको ऊपर लिख दो, जो ज्ञात है उसको नीचे लिख दो, और सोल्व कर लो, सेक को सेक जो भी बनता है उसके अनुसार आसानी से आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है इसमें। और सोल्व करना चाहो तो इसको भी आसानी से देखो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि भाई डोर की जो लंबाई है ना, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई हम लोगों के पास में है AC BC के बराबर। तो समकोण त्रिभुज उठाओ, समकोण त्रिभुज कौन से में बात हो रही है, समकोण त्रिभुज BAC में। अब समकोण त्रिभुज BAC में बात करेंगे, देखो तो BAC में बात करेंगे तो हमें ज्ञात क्या करना है, BC दिया हुआ क्या, AB, BC कर्ण है, AB लंब है, तो ये हो जाएगा साइन, ये साइन क्या, कोसेक, कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो यह आ जाएगा कोसेक कितना डिग्री, 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। BC तो BC लिख दो, AB AB की जगह नीचे आ जाएगा 60, फिर है कोसेक 60, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ देखो BC बराबर ये हो जाएगा 60 इंटू 2/√3, √3 को नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2√3 बटा में 3, इस 3 का इसमें भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो ये BC बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर। तो डोर की लंबाई क्या होगी बताओ, अतः डोर की लंबाई, अतः डोर की लंबाई, तो डोर की जो लंबाई है वो हो जाएगी 40√3 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग ये 5 क्वेश्चन कर पाए। हम लोगों को इन क्वेश्चनों को, प्रत्येक जो क्वेश्चन है उनका एक ही तरीका है सर, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से करो, सोल्व करो, खतरनाक है नहीं, सब आसान चीज है और आसानी से हम लोग पढ़ भी पाएंगे। तो आगे के जो क्वेश्चन है उनको कोशिश करना है कि किस प्रकार से करोगे, कैसे करोगे, अगले जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में ट्राई करेंगे।